पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना। सबसे पहले देखेंगे हम कंडीशन 1, मोहन इज अ गुड बॉय। जब हमें इस प्रकार के वाक्य दिए जाएंगे तो हम इनको कैसे बदलेंगे, इसके रूल ये हैं। ए आर एन हटा देते हैं, जो यहाँ पर ए लिखा है और एन उसको हटा देंगे। पी डी को सी डी में बदल देंगे, माने जो पॉजिटिव डिग्री है उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे। तीसरा काम क्या करना है, देन एनी अदर रख देना है। 3 काम करने हैं। तो ये वाक्य है मोहन इज अ गुड बॉय, इसमें हमें ए और एन को हटा देना। तो मोहन इज गुड का कर दिया बेटर देन एनी अदर बॉय, आंसर आ गया मोहन इज बेटर देन एनी अदर बॉय। सेकंड है सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, एन को हटाएंगे और इंटेलिजेंट का कर देंगे मोर इंटेलिजेंट। सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर को जोड़ देंगे देन एनी अदर गर्ल। राकेश इज अ क्लेवर मैन, हमें इसमें क्या करना है, राकेश इज लिखने के बाद में ए को हटा दिया, क्लेवर का कर दिया क्लेवरर और देन एनी अदर मिला दिया। तो आंसर क्या बन जाएगा, राकेश इज क्लेवरर देन एनी अदर मैन। मैंगो इज अ स्वीट फ्रूट, आंसर क्या बन जाएगा, मैंगो इज स्वीटर देन एनी अदर फ्रूट, क्योंकि नियम के अनुसार ए को हटा देना है, स्वीट का स्वीटर करना, देन एनी अदर को रख देना। रोज इज अ रेड फ्लावर, रोज इज रेडर देन एनी अदर फ्लावर, यहाँ का ए हट गया, रेड का कर दिया कॉम्पिटिटिव डिग्री रेडर देन एनी अदर जोड़ दिए। तो इस प्रकार से हमने कंडीशन 1 कि यदि वाक्य आते हैं तो हम उनको आराम से बदल सकते हैं। अब हम देखते हैं कंडीशन 2। कंडीशन 2 के वाक्य क्या होंगे, नो अदर से शुरू होंगे। नो अदर बॉय इज एस गुड एस मोहन, इसके नियम ये हैं कि जो एस के बाद नाउन होगी उससे वाक्य प्रारंभ करना। यहाँ हम देख रहे हैं एस के बाद गुड लिखा है और एस के बाद मोहन लिखा है। तो एस के बाद जो गुड है ये है डिग्री, तो इससे वाक्य शुरुआत नहीं करना। एस के बाद क्या लिखा, मोहन, यहीं से वाक्य शुरुआत करना। दूसरा काम क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब रखना, एच भी आना हेल्पिंग वर्ब, तो मोहन इज। तीसरा काम है पी डी को सी डी में बदल देना, और जो पॉजिटिव डिग्री होगी उसको कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे। आंसर बन जाएगा मोहन इज बेटर। नेक्स्ट है देन एनी अदर रख देना है। फिर नो अदर के बाद वाली नाउन रखना। आंसर देखेंगे, एस के बाद वाली नाउन से वाक्य प्रारंभ कर दिया हमने तो मोहन आ गया, हेल्प वर्ब रख दी तो इज आ गया, मोहन इज। पीडी को सी डी बदल दिया तो गुड का हो गया बेटर, तो मोहन इज बेटर। देन एनी अदर रख दिया तो मोहन इज बेटर देन एनी अदर। नो अदर के बाद क्या लिखा, बॉय, मोहन इज बेटर देन एनी अदर बॉय। इस हिसाब से आंसर आ गया, मोहन इज बेटर देन एनी अदर बॉय। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नो अदर गर्ल इज एस वाइज एस सीता, तो सीता से वाक्य शुरू करेंगे, सीता, फिर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे इज, वाइज का हो जाएगा वाइजर देन एनी अदर, नो अदर के बाद में लिखा है गर्ल, तो आंसर बन गया अपना सीता इज वाइजर देन एनी अदर गर्ल। नेक्स्ट एग्जाम्पल नो अदर मैन इज एस क्लेवर एस राकेश। पहला नियम क्या कहता है, एस के बाद की नाउन से वाक्य शुरू करिए, तो राकेश आ गया, हेल्पिंग वर्ब इज रख दी, क्लेवर का क्लेवरर, देन एनी अदर रखना है, और नो अदर के बाद क्या लिखा मैन, तो उसको रख दिया, राकेश इज क्लेवरर देन एनी अदर मैन। नेक्स्ट है नो अदर फ्रूट इज एस स्वीट एस मैंगो, आंसर बन गया मैंगो इज स्वीटर देन एनी अदर फ्रूट। कैसे बना है, सबसे पहले हमने एस के बाद वाली नाउन से वाक्य शुरू किया, मैंगो से, हेल्प वर्ब रख दी इज, स्वीट का कर दिया स्वीटर, 3 वर्ड जोड़े देन एनी अदर, फ्रूट का फ्रूट। नेक्स्ट है नो अदर फ्लावर इज एस रेड एस रोज, रोज इज रेडर देन एनी अदर फ्लावर। किस हिसाब से बने, एस के बाद की नाउन क्या है रोज, हेल्पिंग वर्ब क्या है इज, रेड का हो गया रेडर देन एनी अदर, फ्लावर का फ्लावर। अब हम देखेंगे कंडीशन नंबर 3। कंडीशन 3 क्या कहती है, राकेश इज नॉट एस गुड एस मोहन। कंडीशन 3 में क्या होता है, यहाँ पर नाम रहता है और लास्ट में भी नाम रहता है, तो इसको हम कैसे बदलेंगे, इसके नियम ये हैं, एस के बाद की नाउन से वाक्य प्रारंभ करना। इसमें भी हमें एस के बाद क्या लिखा है जी, एस के बाद गुड लिखा है जी, तो डिग्री है, एस के बाद नाउन लिखा है जी, इसी से वाक्य की शुरुआत कर देना। दूसरा काम क्या है, हेल्पिंग वर्ब रखना, मतलब मोहन इज रख गया है। तीसरा काम क्या है, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदल देना, अन्य गुड का हो गया बेटर। अभी तक के 3 नियम के हिसाब से क्या बना हमारा आंसर, मोहन इज बेटर। अब हमें देन रखना है, देन एनी अदर नहीं रखना। जब यहाँ पर भी नाउन दी गई हो और लास्ट में भी नाउन दी गई हो तो हमें केवल देन रखना है। फिर क्या करना है, वाक्य का सब्जेक्ट रख देंगे,
तो आंसर अपना देखो, इस नियम के हिसाब से आंसर क्या बन गया, मोहन इज बेटर देन राकेश। हम आंसर देख लेते हैं, मोहन इज बेटर देन राकेश। और एग्जाम्पल है गीता इज नॉट एस वाइज एस सीता। तो हम आंसर कैसे बनाएंगे, सीता इज वाइजर देन गीता। मतलब पहला काम था एस के बाद वाली नाउन से वाक्य शुरुआत करना, तो सीता से शुरुआत कर दी। हेल्प वर्ब रखना, हेल्प वर्ब रख दी। पीटी को सीडी में बदलना, वाइज का वाइजर कर दिया। फिर देन रख देना, तो गीता को रख दिया। नेक्स्ट है दुर्गेश इज नॉट एस क्लेवर एस राकेश। आंसर क्या बन जाएगा, राकेश इज क्लेवरर देन दुर्गेश। पहला नियम कहता है राकेश से शुरुआत कर दीजिए, फिर हेल्प वर्ब रखिए, क्लेवर का क्लेवरर, देन रखिए और दुर्गेश रख दीजिए। एप्पल इज नॉट एस स्वीट एस मैंगो। मैंगो इज स्वीटर देन एप्पल। कैसी बना जी, एस के बाद वाली नाउन क्या है, मैंगो, वहाँ से वाक्य की शुरुआत कर दी। हेल्प वर्ब क्या है, इज, उसको रख दिया। स्वीट का क्या कर दिया, स्वीटर। एक वर्ड रखना है देन, देन के बाद हम क्या रख देंगे, वाक्य का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट था एप्पल, तो आंसर बन गया मैंगो इज स्वीटर देन एप्पल। नेक्स्ट है मैरी गोल्ड इज एस रेड एस रोज। यहाँ पर ध्यान देंगे, इसमें नॉट चाहिए था, यहाँ मिस प्रिंटिंग के कारण आ नहीं पाया। मैरी गोल्ड इज नॉट एस रेड एस रोज। आंसर बन जाएगा रोज इज रेडर देन मैरी गोल्ड। मतलब एस के बाद की जो नाउन है उसको उससे भाग शुरुआत कर देंगे, हेल्प वर्ब रख देंगे, रेड का हो जाएगा रेडर, देन रखेंगे और फिर वाक्य का सब्जेक्ट मैरी गोल्ड। तो आप कंडीशन 3 भी आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें हमें कंडीशन 3, कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3, इस प्रकार से 3 प्रकार के वाक्यों में से कोई ना कोई एक प्रकार का वाक्य हमें दिया जाएगा यदि हमें पॉजिटिव को कॉम्परेटिव में बदलना है। तो अब हम यहाँ पर तीनों कंडीशन एक साथ देख लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, चेंज इनटू कॉम्परेटिव डिग्री। पहला वाक्य है अशोक वाज ए ग्रेट किंग, ये कंडीशन नंबर 1 का है। इसको आंसर में कैसे बनाया, अशोक वाज ग्रेटर देन एनी अदर किंग। इसमें क्या था कि ए और एन को हटा देना, ये कंडीशन 1 था। तो अशोक वाज ग्रेट का हो गया ग्रेटर, 3 वर्ड रखना, देन एनी अदर। नेक्स्ट है नो अदर किंग वाज एस वाइज एस विक्रमादित्य, जी कंडीशन 2 है। इसमें नो अदर से वाक्य शुरू होता है और एस के बीच में पॉजिटिव डिग्री रहती है। तो विक्रमादित्य वाज वाइजर देन एनी अदर किंग। इसमें क्या करते थे, एस के बाद वाली नाउन से वाक्य शुरुआत करते थे, हेल्पिंग वर्ब रखते, वाइज का वाइजर कर देते, देन एनी अदर रखते, फिर नो अदर के बाद वाली नाउन रख देते। अकबर वाज नॉट, अकबर वाज अ फेमस एम्परर, तो ये पहली कंडीशन है। अकबर वाज मोर फेमस देन एनी अदर एम्परर। फोर्थ है नो अदर चेयर इज एस बिग एस दिस चेयर, ये कंडीशन नंबर 2 है। कंडीशन 1 में नाउन से वाक्य शुरुआत हो जाती है और सिंपल रूप में पॉजिटिव डिग्री आती है। कंडीशन 2 में वाक्य नो अदर से शुरू होता है। दिस चेयर इज बिगर देन एनी अदर चेयर। द डॉग इज नॉट एस फेरोशियस एस द लायन। थर्ड कंडीशन का वाक्य है जी, क्योंकि इसमें पहले भी नाउन आती, लास्ट में भी नाउन आती है और बीच में एस के बीच में पॉजिटिव डिग्री होती। तो कंडीशन 2 में क्या होता, नो अदर से वाक्य शुरू होता। कंडीशन 3 में क्या, किससे वाक्य शुरू होता है कि नाउन से और अंत भी नाउन से होता। तो कंडीशन 2 में नो अदर से शुरू होता है और लास्ट में नाउन होती। तो कंडीशन 1 में क्या होता, नाउन से शुरू होता है वाक्य और सिंपल रूप में रहता है, एस के बीच में नहीं होता। आंसर हो जाएगा द लायन इज मोर फेरोशियस देन द डॉग। आंसर कैसे बनाना था, एस के बाद जो नाउन लिखी है उससे वाक्य शुरुआत कर देना, तो द लायन से वाक्य शुरुआत हो गई। हेल्पिंग वर्ब इज रख दी, फेरोशियस का मोर फेरोशियस, देन रखेंगे, वाक्य का सब्जेक्ट द डॉग रख देंगे, हिसाब से बना लिया। द कैट इज नॉट एस वाइज एस द फॉक्स। आंसर क्या बन जाएगा, द फॉक्स इज वाइजर देन द काट। कैसे बना, एस के बाद की नाउन क्या है, द फॉक्स, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, वाइज का हो गया वाइजर, देन रखना था, फिर वाक्य का सब्जेक्ट जो कि द कैट है उसको रख दिया। ये हमने कुछ अभ्यास कर लिए, एक बार और अभ्यास करके देखते हैं। सीता इज अ केयरलेस गर्ल। आंसर बन गया सीता इज मोर केयरलेस देन एनी अदर गर्ल। ए को, ये पहली कंडीशन का वाक्य है तो ए को हटा दिया, फिर केयरलेस का मोर केयरलेस, देन एनी अदर रख दिया, बस आंसर बन गया। नो अदर गर्ल इज एस केयरलेस एस सीता, तो ये कंडीशन नंबर 2 है। इसमें क्या करेंगे, सीता इज मोर केयरलेस देन एनी अदर, देन के बाद में एनी यहाँ पर छूट गया है तो एनी अदर, एनी भी लिखा है, एनी अदर गर्ल। गीता इज नॉट एस केयरलेस एस सीता, सीता इज मोर केयरलेस देन गीता।
द काउ इज अ सिंपल एनिमल, ये पहली कंडीशन है। आंसर बन गया द काउ इज सिंपलर देन एनी अदर एनिमल। नो अदर एनिमल इज एज सिंपल एज द काउ, जी कंडीशन नंबर 2 है। द काउ इज सिंपलर देन एनी अदर एनिमल। कंडीशन नंबर 3 है जी द डॉग इज नॉट एज सिंपल एज द काउ। आंसर बन गया द काउ इज सिंपलर देन द डॉग। तो ये हमने देखे हैं जब हम कभी भी पॉजिटिव डिग्री को कॉम्परेटिव डिग्री में बदलते हैं तो हमें 3 कंडीशन प्राप्त होंगी, कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3। तो तीनों के हमने यहाँ पर रूल बताए हैं आसान भाषा में। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे और आपसे पॉजिटिव डिग्री का यदि कोई वाक्य दिया है कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना है तो वह आपसे आसानी से बन जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।